खेळाडूचा सुपरस्टार गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. दुसऱ्या बाजूला मठ गावातील एक धुरंधर खेळाडू सागर कांबळे येथे मात्र स्ट्रायकिंग एंडला तयार होतो. फायनलला होते सुरुवात. फायनलचा सामना स्ट्रायकिंग एंड वरती सागर. बॉल तयार आहे ओव्हर द विकेटने. पहिला बॉल फायनलच्या क्षेत्रामध्ये जातो बाउंड्रीच्या पलीकडे. सागर कांबळेच्या बॅटमधून पहिल्या बॉलवरती हा दमदार चौकार. 4 रन. थैंक यू. क्या बात है, जब जब भी वो पहली गेंद को फेस कर रहे हैं सागर कांबले ने चौका या छक्का जरूर जड़ा है और इस फाइनल के दरमियान भी वही डीप फाइन लेग की दिशा में चौका यहां पर जड़ा है. क्या कहेंगे, क्या जबरदस्त पारी सजा है और प्रॉपरली एक ऑलराउंडर के रूप में इस पूरी प्रतियोगिता में सागर कांबळे उभरते हुए नजर आहे. नक्कीच एक मोठा खेळाडू आहे आणि त्याची ओळख आता मात्र मैदानावरती या स्पर्धेमध्ये त्याने दाखवून दिली आहे. सागर कांबळे पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला आहे. टप्प्याचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र गॅप मधून फरार होतोय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. दुसऱ्या बॉलवरती हा दुसरा चौकार. 4 रन. या सामन्यामध्ये गोलंदाजांना जर हॅट्रिक घेतली तर पंकज गराडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर 500 रुपयाचं पारितोषिक नक्कीच गोलंदाजांसाठी आहे जरूर. परंतु सागर कांबळे अप्रतिम खेळी करतोय या मैदानावरती. लढता लढता हरलो जरी हरल्याची मला खंत नाही. लढा माझा माझ्यासाठी, लढाईला माझा अंत नाही. पुन्हा उठेन पुन्हा लढेन, शांत बसायला मी काही संत नाही. आणि आता या मैदानावरती सागर कांबळे शांत व्हायचं नाव घेत नाहीये. लगातार 2 बॉलवरती 2 चौकार खेचलेत. तिसरा बॉल हवेत आहे. डीप मध्ये खेळाडू तैनात, परंतु पॉइंट रिजन मध्ये झाले फंबल. चूक झाले. डीप पॉइंट मध्ये चेंडूवरती खेळाडू येईल. दुसऱ्या रनचा कॉल देणार. डेंजर एंड वरती धावत होता, परंतु येथे मात्र आपल्या क्रीज मध्ये सुखरूप आहे सागर. 2 रन ते कंप्लीट केले गेलेत. या 2 रनने धावसंख्या वधारली जाईल. धावसंख्या झाले स्कोर कार्ड वरती 10. पहिल्या षटकाचा खेळ ते चालू आहे. फायनलचा थरार आपण अनुभवत आहात. दीपाली प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिले आणि पर्व पहिल्यामध्ये हे 2 संघ फायनल मध्ये आलेत. स्टार कापडगाव विरुद्ध आहे शाहू टायगर पाली. बॅटिंग करते शाहू टायगर्स पाली संघ. दुसऱ्या बाजूला क्षेत्ररक्षणामध्ये स्टार्स कापडगाव. नितीन गराटे तयार. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने स्विचिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. आता मात्र प्रॉपर मिडल झाला नव्हता, परंतु हा देखील बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गेलाय. सागर कांबळेच्या बॅटमधून अजून एक दमदार फटका. बॉल येते सीमा पार. दमदार चौकार. 4 रन. वही समीर अब फिर से एक बार इस फाइनल के दरमियान अच्छी गेंदबाजी करने के लिए सज रहेगा. पॉवर प्ले का दूसरा ओवर लेकर समीर अनबल आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. दुसऱ्या षटकामध्ये सागर कांबळे आता पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळते. बॉलर तयार ओव्हर द विकेटने, परंतु आता मात्र फाईन लेगचं क्षेत्र निवडलं होतं या चेंडूसाठी, परंतु तेथे गोलंदाजाने कमाल केल्या. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली चेंडूने. वेगाने ते मात्र चेंडू फेकला होता. शरीराच्या दिशेने आदळतो बॉल.
आता मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. समीर अडबल एक चांगला खेळाडू आहे आणि चांगला खेळ मैदानावरती तो या फायनलच्या मॅच मध्ये करतोय. जरूर शॉर्ट पिच के इंतजार में शायद ही थे यहाँ पर सागर कामले. इस बार ऑन पिच गेंद थी डीप मिड विकेट में, फील्डर वहां पर तैनात थे और सागर कामले उस समय रवाना होंगे डगआउट की ओर. बढ़िया कैच, नीचे थी, जमीन के लगते हुए गेंद थी, ऐसा लग रहा था कि क्या छूटेगा, लेकिन नहीं. अजय कहते हुए मैं छोड़ूंगा नहीं साला. नक्कीच पॉवर प्ले फार महत्वपूर्ण ठरला. ज्या पॉवर प्ले मध्ये कमी रन आले तो नक्कीच संघ विजयी ठरला गोलंदाजी करत असताना. परंतु आता पाहिलं गेलं तर पहिल्या ओव्हरमध्ये खूप जास्त रन आले होते, परंतु सेकंड ओव्हरमध्ये रन थांबवतोय समीर अडबल. एक तुल्यबळ सामना नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल या फायनलच्या सामन्यामध्ये. आडव्या बॅटने खेळलाय गौरव होता, डीपमध्ये खेळाडू तैनात. अजय गोंधळीच्या हातामध्ये झेल, अप्रतिम झेल पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये चेंडूला हातामध्ये घेतलं आणि विकेट मिळते. सेकंड विकेट येते मात्र गौरव बॅक टू द पवेलियन. क्या बात है, कमाल का कैच लपका है, अपनी हाइट का सही इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए. मानो कि बचपन में शायद इन्होंने बोर्नविटा पिया होगा, इतनी हाइट है. इस अपनी हाइट का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है. जो हाइट आपकी टीम को बड़ी फाइट दिलाने में कामयाबी साबित कर सकती है, तो वो हाइट अच्छी है. और दाग लगने से आपकी टीम का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होता है, तो दाग अच्छे हैं. और जरूर है, आपको कहेंगे सर्व एक्सेल है ना, आपको सर्व एक्सेल नहीं है, निरमा पाउडर में डुबो कर निकालेंगे. विघ्नेश दादा कोतरे उनके पास एक काबिलियत है, वो सिर्फ चाहते हैं कि पाली प्रीमियर लीग के इस पहले सीजन में हमें जीतना है. और हर कोई ओनर, अपोनेंट टीम का भी ओनर यानी कि साहू टाइगर्स है, पाली टीम के भी ओनर यही चाहते, चाहे कुछ भी करो लेकिन बीच मैदान में हमारे टीम को जीत और जीत ही चाहिए. और उसी जीत के लिए बीच मैदान में दोनों भी टीमों के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर समीर अडबल, कमाल की गेंदबाजी चल रही है. हैट्रिक गेंद इस समय है और इनामों की धनराशि जरूर आएगी. विघ्नेश दादा कोतरे साहब इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी अगर यहां से हैट्रिक करते तो. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे संदीप परप्ते उर्फ नाना के नाम से इनको जाना जाता है. और हैट्रिक गेंद, पटकी भी गेंद कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट पर इस समय नहीं, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई. एक रन यहां पर दौड़कर पूरा कर लिया. इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 200. 16 रन बनते हुए. क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में कल्पेश भाई, जिस तरीके से यहां पर समीर ने फिर से एक बार मैच में वापस लाया स्टार कापडगाव टीम को. नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली, विकेट देखील मिळवल्याने आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत, फक्त एकच रन या षटकामध्ये खर्च झाली. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. तर पाहूया बॉलर तयार, राईट अप ओव्हर द विकेटने विकेट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. अलॉंग दी कार्पेट हा फटका बॅकअप येते. तर नंतर मात्र एकच सिंगल येथे प्राप्त होईल. एक सिंगलने धावसंख्या वधारेल. धावसंख्या झाली स्कोर कार्ड वरती 17 रन. नक्कीच कुठेतरी सांगितलं जातं कर्णधाराच्या माध्यमातून तुमच्याकडे सागर कांबळे आहे, तर आमच्याकडे समीर अडबल सारखा एक उपयुक्त गोलंदाज आहे. आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये समीर जबरदस्त गोलंदाजी करताना दिसतोय. इसमें पटकी हुई गेंद थी, देखा जाए तो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला गया है. और इस एक रन के साथ यहाँ पर रन संख्या बढ़ेगी 200. 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बढ़ी 18. सिर्फ और सिर्फ दूसरे ओवर में 3 रन खर्च किए और यहाँ पर जो है 2 विकेट अपने नाम किए. जबरदस्त गेंदबाजी, और यही गेंदबाजी आपको मैच में जबरदस्त तरीके से एक अच्छी स्थिति में लेकर आएगी. फिर से एक बार व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर समीर गराटे, नितिन गराटे आते हुए. और नितिन गराटे एज ए कैप्टन ने रोल उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में जबरदस्त हाजिर किया. और उन्होंने कहा है कि हम इस मैच के दरमियान वो पूरी सफलतापूर्वक कोशिश करेंगे जो अपनी टीम के लिए जीत दिलाएगी.
अच्छे यहाँ पर ओवर का ये फाइनल मैच और कम से कम 4 गेंदबाज यहाँ पर आपको निकालने होंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर एज ए कैप्टन भूमिका पूरी की है नितिन गराटे ने, कमाल का प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे कल्पेश? नक्कीच अप्रतिम कामगिरी राहिली नितीन यांची ऍज अ कॅप्टन. त्याने खूप चांगलं काम केलं आपल्या संघासाठी आणि स्पर्धेमध्ये देखील बॅटिंगने देखील कमाल केली. आता गोलंदाजीमध्ये आहे, पंचाकडे अपील केले, पंचाचं बोट आकाशाकडे गेलंय, मोठा मासा गळायला लागलाय. संदीप परब आता मात्र ज्याच्यावरती अपेक्षा होती कर्णधाराची तो आता मात्र बाद होतोय. लेग बिफोर विकेट मिळते. नितीन गराटे अप्रतिम कामगिरी करत असताना अजून एक धक्का मिळवतोय. येथे मात्र शाहू टायगर्स पाली संघाचा खेळाडू बाद होतोय संदीप परबते. जरूर फिर से एक बार साबित किया, जैसे हम तारीफ कर रहे थे उस तारीफ पर खरे उतरे और बल्लेबाज को रवाना किया है. देखिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना अच्छा होता है जब पावरफुल के ओवर समाप्त होते हैं. और वही नितिन गराटे ने मिड स्टंप पर गेंद किया. और देखिए आप देख सकते हैं रिप्ले में बढ़िया यहाँ पर अंपायरिंग भी देख सकते हैं. देखा जाए तो रमेश जी सोलकर सर इनकी ओर से, और कोई डाउट नहीं था, बीचों बीच खड़े थे और मिडल स्टंप को शायद ही गेंद जाकर छूती. और इसी के साथ और एक विकेट मिलता हुआ स्टार कपड़गांव टीम को. नए बल्लेबाज आएंगे बीच मैदान में, अमूल सावंत, इनके पास भी क्वालिटी है, लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए इनको जाना जाता है और प्रमुख खिलाड़ी है. जब जब जरूरत पड़ी है अमूल सावंत ने भी अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं. क्या यहां से इस फाइनल के दरमियान उनके बल्ले से एक तूफानी पारी देखने को मिलेगी या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा. लेकिन इस समय चर्चे में है नितिन गराटे, जो अपनी नफितुरी गेंदबाजी के बलबूते पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को शांत रखने में अहम भूमिका पूरी कर रहे हैं. नक्कीच नितीन अप्रतिम कामगिरी करतोय. महत्वपूर्ण विकेट त्याने आता मिळवली गेले या ओव्हरमध्ये. अमोल सावंत आले, दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला परंतु वेग भन्नाट आहे या गोलंदाजाकडे. टप्पा अचूक आहे, लाईन नेट चांगली आहे आणि नक्कीच हा डॉट बॉल होते. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या पाहिली गेली तर स्थिरावली गेले 18 रन वरती. जरूर कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है. और शाहू टाइगर्स पाली टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि पहली ओवर में सही साबित हुआ. लेकिन इस बार क्या होता हुआ सेकंड अटेम्प्ट में समीर रेड बॉल कैच लपकते हुए, कैच हाथों से लपक रहे हैं लेकिन उसको सेकंड अटेम्प्ट में कैच यहां पर पूरा करते हुए. पिछली बार भी वही दृश्य देखने को मिला. बढ़िया प्रदर्शन स्टार कापड़गांव टीम का.
डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता खेळाडूने, परंतु येथे हिट झाली नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकअप मधून खेळाडू आला तत्परतेने, तोपर्यंत एकच रन ते खर्च झाले. एक रनने धावसंख्या पुढे सरसावल्या. धावसंख्या 21 धावांवरती पाहायला मिळते. नितीन गराटे जशी भूमिका आपल्याला पाहायला गेलं तर कॅप्टनने बजावल्या. ॲज अ कॅप्टन म्हणून एक खेळाडू कसा असावा त्याची नक्कीच जाणीव करून दिली या खेळाडूने. तो तयार. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. अकुट टप्प्याचा बॉल हवेमध्ये आहे. डीप मध्ये खेळाडू ते पोहोचलाय का? हो पोहोचलाय. त्याच्या हातामध्ये जेल जातोय. अजून एक धक्का बसेल. आता मात्र प्रदीप, येथे मात्र संजोग बॅक टू द पॅव्हिलियन. ते मात्र आकाश रेवाळे आलाय फलंदाजी करण्यासाठी, परंतु हा फायनलचा सामना आहे. येथे मात्र पाहिलं गेलं तर फायनलच्या सामन्यामध्ये टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता तो कॅप्टन आता मात्र मैदानावरती आल्यात. विकेट फार गमावल्यात या टीमने बॅटिंग करत असताना. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 21 रन. तिसरे षटक येथे मात्र संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा एकदा चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाज आलाय समीर अटबल. मागच्या मॅच मध्ये अप्रतिम खेळी, मागच्या ओव्हर मध्ये खूप चांगली खेळी या गोलंदाजाने केल्या. तर पाहूया पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसऱ्या षटकामध्ये आलाय समीर अटबल. त्रिमुख बंडोवाडी संघाच्या माध्यमातून क्रिकेट खेळतो आणि या पंचक्रोशीमध्ये एक अप्रतिम गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो हा समीर. आणि या पाली प्रीमियर लीग मध्ये देखील आपल्या गोलंदाजीने छाप सोडतोय संपूर्ण प्रेक्षक वर्गावरती. तो तयार. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला प्रदीप सावंत पाहायला मिळते. यावेळेचा चेंडू यष्टांवरती आदळते. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र यॉर्कर बॉल यष्टा उद्ध्वस्त, फर्निचर डिस्ट्रॉयड आणि प्रदीप सावंत बॅक टू द पॅव्हिलियन. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. इस फाइनल में इससे अच्छा प्रदर्शन क्या हो सकता है? अडबल का बल बीच मैदान में गेंदबाजी के रूप में दिखता हुआ सच में काबिल तारीफ है. नक्कीच संतोष गोंधळी मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, ज्याने या स्पर्धेतील षटकारांची हॅट्रिक केली होती. असा फलंदाज संतोष मैदानामध्ये आहे. सच में इस खिलाड़ी में ताकत है जो यहां से इस डूबती हुई नैया को पार करा सकता है. देखना होगा किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी करते हैं संतोष को अपने बल्लेबाजी से कैप्टन को संतोष करना होगा और इस समय जरूरत भी है. देखिए ऐसे कम खिलाड़ी होते, सिचुएशन कोई भी हो, अपने नेचुरल बल्लेबाज के लिए जाने जाते हैं. उसमें से ये संतोष भी बल्लेबाज है. और क्या तो ओ क्या बात है, कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी ली है. देखिए इस स्ट्रोक से पता चलता है ओवर पिच गेंद थी, चाहे तो उसको लंबा स्ट्रोक खेल सकते थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि नहीं, मुझे यहां से आखिरी 6 ओवर तक रुकना होगा, जहां से एक लंबी पारी सजे. और लंबी पारी सजने के बावजूद इस फाइनल के दरमियान 50-60 के करीब हमारी टीम जाए, वही शायद कोशिश करेंगे. रक्षात्मक तरीके से खेला और एक रन यहां पर मुकम्मल करते हुए नजर आए कल्पेश. और जरूर है संतोष की पारी अगर यहां से चलती है तो जरूर यहां से 50 और 55 के करीब जाया जा सकता है. नक्कीच हा स्कोर देखील फायटिंग स्कोर ठरू शकतो, कारण त्यांच्याकडेच खूप चांगले गोलंदाज आहे. सागर कांबळे आपण पाहिलंय, नक्कीच त्याच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी राहिली संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. आता मात्र हा यावेळचा चेंडू स्लाइस केला, पॉइंट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, तोपर्यंत एक सिंगल प्राप्त पाहायला मिळते. एक सिंगल आले, एका सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचला. आतापर्यंत 23 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला आता मात्र संतोष गोंधळी. ज्या वेळेला संघ संकटामध्ये आला त्यानंतर यांची बॅटिंग संकटमोचक म्हणून नक्कीच पाहायला मिळाली. नक्कीच यात काही शंका नहीं. और इस बार क्या बात है, इस प्रतियोगिता का दूसरा कमाल कैच. देखिए फेविक्विक जिस तरीके से चुटकी में चिपकाता है, वैसे ही चुटकी में इन्होंने कैच को लिया. ऐसे कैच लिए नहीं जाते, ऐसे कैच चिपकते हैं और कैचेस विन द मैचेस ऐसा कहा जाता है. उसका जीता जागता नमूना समीर अटबल के माध्यम से देखने को मिला है. थैंक यू डीजे. और क्या जबरदस्त है, मुझे लगता है पॉइंट क्या मेरा वर्क देखिए,
पलक झपकते ही गेंद जो है हाथों में आकर चिपकी है और इस प्रतियोगिता का उनका दूसरा बेस्ट कैच रहेगा। जबरदस्त, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी की नजरें टिकी हुई थी, मानो कि ऐसा लगा कि ये रिप्ले फास्ट एंगल में दिखाया जा रहा है, वैसे उन्होंने कैच लपका और बारी बारी से समीर अडबल जाकर इस कैच को देखना चाहेंगे और इस कैच ने स्टार कापड़गांव टीम को और मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है। कल्पेश भाई, नक्कीच एक मजबूत स्थिती आता निर्माण झाल्या, कारण मोठा खेळाडू होता ते मात्र नक्कीच संतोष यांच्यावरती जबाबदारी होती, जबाबदारीने क्रिकेट ते खेळत होते, परंतु येथे लगाम लगवलाय, काय कॅच पकडले डाव्या हाताने ते मात्र चेंडूवरती पोहोचले आणि चेंडूला हातामध्ये कैद केलं जणू जरूर वो कह रहे हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और ऐसा उन्होंने कैच लपका है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और मैं तो कहूँ स्टार कापड़गांव के खिलाड़ी विकेट के मोहताज नहीं है, इनको हर गेंद पर शायद विकेट लिखी हो ऐसी गेंदबाजी चल रही है। और समीर अडबल आज तो हीरो से सुपर हीरो बनने वाला कारनामा कर रहे हैं, लेकिन ये मैच खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड इनिंग में पता चलेगा कौन हीरो से सुपर हीरो बनेगा, कौन हिट से सुपर हिट बनेगा। क्या बात है, स्वीट साउंड जाएगा ये बाउंड्री के बाहर चेहरे के लिए, कल्पेश बंडे के बल्ले से निकलता हुआ ब्रांडेड छक्का। जर इथं हॅट्रिक झाली, हॅट्रिक केली कोणी, नक्कीच आपण पाहू शकता प्रेक्षकांमधून पैशाचा पाऊस पडतोय, त्याचबरोबर मैदानामध्ये देखील धावांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळतोय। और जिस तरीके से समीर अडबल का 2 ओवर का स्पेल कमाल का यहां पर देखा जाए तो हुआ है। 2 ओवर में उन्होंने यहां पर रन खर्च किए मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो। हॅलो, अंतिम सामना चालू आहे आणि या शिवसेना आणि प्रतिष्ठान पाली यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आलेल्या त्या स्पर्धांसाठी प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 55,555 हे आपल्याला स्पॉन्सर केलं ते ज्योतिष विशारद आमचे मित्र सन्माननीय मिलिंदजी पावसकर यांनी, त्याचप्रमाणे उपविजेता संघाला दिला जाणारा रोख रक्कम 33,333 ही स्पॉन्सर केली अथर्व कन्स्ट्रक्शनचे मालक आपले मित्र सन्माननीय दिनेश शेठ वेल्ला। आणि मी मगाशीच जे तुम्हाला सांगितलं सरदारजी की पुढच्या वर्षी होणारी स्पर्धा ही जिल्हास्तरीय असणार आहे आणि या जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा विजेता संघासाठी जे पारितोषिक असणार आहे 1,11,111 आणि ते स्पॉन्सर होतील ते स्पॉन्सर करतील याच स्पर्धेचे पहिले पारितोषिक देणारे मिलिंद शेठ पावसकर। पुढच्या वर्षीची होणारी युवा प्रतिष्ठान शिवसेना यांची भाईडोरम जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा प्रथम पारितोषिक असेल 1,11,111 कोटी दिवसात। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। नक्कीच एका वेगळ्या दर्जापर्यंत ही स्पर्धा जाणार आहे यात काही शंका नाही। आपल्यासारख्या सर्व आदरणीय मान्यवरांचा सपोर्ट असेल तर नक्कीच याही स्पर्धेला मोठ्या स्पर्धेमध्ये गणलं जाईल। इस बार भी मौका बन सकता था, बैकअप पॉइंट पर यहाँ पर गेंद थी लेकिन थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती थी, 4 रनों के लिए। क्या बात है, चौका निकला है कल्पेश भाई, क्या कहेंगे, बल्लेबाजी अब शुरू हुई है। नक्कीच रन बनताना आता पाहायला मिळत आहेत, जे 2 चौकार आलेत ते कुठे ना कुठे धावसंख्येमध्ये भर करून देत आहेत आणि अशाच धावसंख्येची गरज आहे या मॅच मध्ये, अशाच फटक्यांची गरज आहे। कल्पेश बंडे आला, एक षटकार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत। एक नक्कीच महत्वपूर्ण पारी या मैदानावरती तो सजवतोय, 2 चौकार त्याने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते। 38 रन, 38 धावा फलकावरती आल्यात। जयदीप पुन्हा एकदा तयार, राईट अंपायर द विकेट आहे। नेक्स्ट बॉल, अकुटप्प्याचा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता परंतु ते मात्र होतोय। कल्पेश बंडे मिस
डॉट बॉलचा इशारा आलाय. प्रयत्न केला होता, पुन्हा एकदा आपण पाहायला गेलं तर थोडेसे कमी रन होते 4 षटकांच्या अखेरीस. त्यानंतर या षटकामध्ये रन बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय शाहू टायगर्स पाली संघाच्या माध्यमातून. आणि दुसऱ्या बाजूला चेस करत असताना नक्कीच फलंदाजांना चांगली कामगिरी करायची आहे, परंतु यावेळेला उडवलाय. टीम मध्ये खेळाडू नाही आहे, बॉल बाउंड्रीच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. येथे मात्र बॉल झालाय सीमा पार. येतो हा दमदार चौकार 4 रन. धन्यवाद डीजे. आता थोडस महागडं षटक मैदानावरती पाहायला मिळते. जबाबदारी सोपवली होती जयदीप वरती, परंतु ती कुठे ना कुठे थोडीशी कमी पडली. कारण या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं गेलं तर तब्बल 3 चौकार आलेत. एक बॉल जरी निर्धाव आला, परंतु कल्पेश बनबे ते मात्र थांबायचं नाव घेत नाहीये. स्ट्रायकिंग एंडला आहे. टप्प्याचा बॉल आडव्या बॅटने खेळलाय. डीप मध्ये खेळाडू आहे ते तैनात. आता मात्र थोडंसं फंबल होते, चूक झाले. दुसऱ्या रन मध्ये कन्वर्ट होईल का? हो झाले. चुकीला माफी नाहीये. हातामध्ये चेंडू होता, चूक झाली आणि तिथे मात्र जी सिंगल होती तिथे मात्र डबल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आल्या. 2 रन मिळत आहेत. या 2 रनने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचले आतापर्यंत 44 रन, 44 धावा. नक्कीच आपल्याकडे पाहिलं गेलं तर बॅटिंग करणारी टीम कुठे ना कुठे फायटिंग टोटलच्या जवळ जाऊन पोहोचते. 44 रन आल्यात. इथे मात्र पुन्हा एकदा जयदीप तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस दी लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु येथे बॉल झालाय मिस. डॉट बॉलचा इशारा येईल. षटक संपुष्टात आले. येथे मात्र 5वं आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 44. जरूर 44 रन बने हैं और आने वाले आखिरी ओवर में जितने भी रन बनेंगे वो दोनों भी टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं. तो आखिरी ओवर भी काफी ज्यादा मायने रखता है दोनों भी टीमों के लिए. तो कम से कम रन खर्च करने का प्रयास यहाँ पर स्टार कापड़गांव का रहेगा. दूसरी ओर शाहू टाइगर्स पाली की ओर से ज्यादा रन बनाने का प्रयास रहेगा और अच्छी साझेदारी बीच मैदान में बन रही है. इसका मतलब साफ है कि आखिरी ओवर में अब लंबे स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज सज्ज रहेंगे और आखिरी ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए गौरांग काजरेकर. देखना होगा गौरांग किस तरीके से यहां पर जो है गेंदबाजी करते हैं. और गौरांग का नाम जैसे यहां पर आया, एक अच्छे खिलाड़ी है यंग बॉयज टीम के, जो कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी है. वेस्ट लिफ्टर के रूप में रत्नागिरी में उनका नाम है और शायद वो मुकाबला देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा दोस्त, आप भी उस फील्ड के एक नए स्टार हो. गौरांग कुर्टे और मीनार कुर्टे यंग बॉयज टीम के 2 सितारे. लेकिन इस समय ये गौरांग काजरेकर देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करने के लिए यहां पर सज रहेगा. आखिरी ओवर है, थोड़ी सी चुनौती जरूर रहेगी यहां पर गेंदबाज के ऊपर. और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बल्लेबाज है आकाश रेवाड़े और पिच गेंद थी और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक केला है. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए आकाशच्या बॅट मधून जातोय गगनचुंबी षटकार. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आकाश के बल्ले से निकलता हुआ. नो चा इशारा या ठिकाणी येत आहे. थँक्यू डीजे. नो का इशारा इस समय आया है. नो +6 यानी कि 6 रन यानी कि 7 रन यहां पर जुड़ेंगे. तर आता मात्र अंतिम षटक आहे. पहिल्या इनिंगच्या खेळाचं चूक झाले गोलंदाजाकडून. नो बॉलचा इशारा येथे मात्र आला. नक्कीच कुठे ना कुठे क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक झाली आणि त्याचमुळे पंच दर्जेदार आहेत. एक नामवंत पंच आहेत, दर्जेदार कामगिरी या स्पर्धेमध्ये करतात. त्यांनी लगेच हेरला आणि त्यानंतर मात्र चूक झाली आणि नो बॉलचा इशारा दिला. आता येणारा बॉल हा फ्री हिटचा बॉल असेल. स्ट्रायकिंग एंडला आकाश रेवाळे तयार. आक्रमक झालाय या अंतिम षटकामध्ये. फ्री हिट बॉल आता मात्र इथे होतोय मिस. स्लिप फ्लाय स्लिप मध्ये चेंडू जातोय तोपर्यंत मात्र एक सिंगल प्राप्त होईल. बाईच्या स्वरूपात ही रन आले. आकाश रेवाळे अंतिम षटक. पहिल्या बॉलवरती एक लांबलचक षटकार खेचला होता. आक्रमक खेळाडू आहे. दुसऱ्या बाजूला आता स्ट्रायकिंग इन वरती आलाय कल्पेश बनबे. अप्रतिम खेळी मात्र सजवतोय आपल्या संघासाठी. ज्या वेळेला मात्र संघ संकटामध्ये होता हा खेळाडू आला. याची बॅट बोलली आणि आता हा संघ ताकदीमध्ये आता उभा आहे आणि या वेळेला मात्र हा ताकद दाखवणारा षटकार कल्पेश बनबेच्या बॅट मधून तडाखा. बॉल बाउंड्रीच्या पलीकडे येत
6 रन. कल्पेश बनबेकर अप्रतिम खेळी सजवत असताना मैदानावरती खूप चांगली बॅटिंग. नक्कीच आपण पाहिलं गेलं तर या परिसरामधील त्रिमुख बनबेवाडी संघाच्या माध्यमातून खेळतो हा खेळाडू, परंतु फलंदाजी करत असताना या स्पर्धेमध्ये त्याने वर्चस्व दाखवलं. कुठे ना कुठे संधी कमी मिळते त्रिमुख बनबेवाडी संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना, परंतु पाली प्रीमियर लीग मध्ये संधी मिळाली आणि त्या संधीचं त्याने सोनं केलंय. एक चांगली खेळी मैदानावरती सजवते येथे कल्पेश बनबे. तयार पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला कमी गतीचा वेगवान बॉल येथे मात्र मैदानावरती पाहायला मिळाला. टोक क्रशिंग यॉर्कर मैदानावरती गौरांग काजरेकर याचा पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलचा इशारा आलाय. अंतिम षटक आहे. सुरुवात षटकाराने झाली होती, त्यानंतर मात्र आकाश रेवाळे नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आला आणि या 6 रन आपल्याला कल्पेश बनबेच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. याने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत 58 रन 58 रन स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच एक चांगली धावसंख्या निर्माण झाल्या पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये. जशी बॅटिंग कल्पेशने केले, एक महत्वपूर्ण बॅटिंग ठरले या सामन्याची. फुलटॉस बॉल आता मात्र समोरच्या दिशेने खेळाडू आहे डीप मध्ये तैनात. समीर अटबल तत्परतेने आलाय. विकेट किपर एंडला केलाय थ्रो. तोपर्यंत मिळते फक्त एक सिंगल. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आणि संपूर्ण स्पर्धेमध्ये समीरने आपल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे आणि प्रेक्षकांची मनं देखील जिंकल्या. एक डाव्या हाताने पकडलेली कॅच सुद्धा आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये. त्यानंतर जिथे तो उभा आहे फिल्डिंग साठी तेथे मात्र एक अप्रतिम झेल त्याने स्वीकारला होता मागच्या मॅच मध्ये. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याचं राहिलंय. आकाश रेवाळे आता फलंदाजीसाठी आलाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. आक्रमकता त्याने आता धारण केले या फायनल मॅच मध्ये. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 59 वरती जाऊन पोहोचले. नक्कीच 6 षटकांचा हा सामना आहे. चांगली धावसंख्या आता शाहू टायगरची निर्माण झाली. ऑफसाईड दी ऑफ हा पिचिंग केलेला चेंडू पंच येथे मात्र वळत नाहीये. हा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डॉट बॉल येतोय. ऑफसाईड दी ऑफ स्टंप पिचिंग केलं होतं, शरीरापासून बाहेर पिचिंग केलं आणि नक्कीच अप्रतिम चेंडू येते मात्र गौरांग काजरेकरचा पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलचा इशारा कमबॅक झालाय. षटकार चौकार जरूर आले होते या षटकामध्ये, परंतु आता थोडेसे रन थांबवतोय तो तयार. यावेळेला मात्र उडवला गेलाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल आणि आता मात्र चांगला झेल. जयदीप सावंत आला तत्परतेने. विकेट मिळवले गेले अंतिम क्षणी. गौरांग काजरेकरला मिळते विकेट. आकाश रेवाळे आता बॅक टू द पॅव्हलियन. आणि याच दरम्यान पहिल्या इनिंगच्या खेळाची होते समाप्ती. पहिल्या इनिंगच्या खेळानंतर धावसंख्या बनवली गेली स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 59 आणि 60 रनांचं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. सामना रोमांचक होणार आहे. फायनलचा हा थरार आहे. एका बाजूला शाहू टायगर्स पाली तर दुसऱ्या बाजूला स्टार कापडगाव संघ पाहायला मिळतोय. 6 षटकांचा सामना असेल. 6 षटकांमध्ये 60 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये राहिली आहे. थँक्यू डीजे. नक्कीच एक पारितोषिक मैदानामध्ये येत आहे. विशाल वसंत माईन यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोरिया स्पोर्ट्स पाली यांच्याकडून गौरांग काजरेकर याच्यासाठी 500 रुपयाची धनराशी आले. जर या सामन्यामध्ये विजय संपादन केला स्टार कापडगाव या संघाने तर 1000 रुपयाची धनराशी देखील दिली जाईल. सन्माननीय विशाल वसंत बाईन्सर यांच्या वाढदिवसानिमित्त असेल आणि त्याचबरोबर मोरिया स्पोर्ट्स पाली यांच्याकडून असेल. मैदानाच्या आतमध्ये 36 चेंडू आणि 60 धावांची आवश्यकता. सरासरी असेल 10 धावांची और प्रति षटकामागे तुम्हाला 10 धावा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बनवाव्या लागतील. चांगली गोलंदाजी आहे आणि निश्चितच गोलंदाजाने आपलं काम अचूकपणे पूर्ण केलंय, परंतु फलंदाजांना या ठिकाणी मैदानामध्ये चांगली खेळी करावी लागेल. प्रति षटकामागे 10 धावा या बनवाव्याच लागतील. 36 चेंडू आणि 60 धावा. आपण कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा पाली प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिला मधील हा अंतिम सामना. थँक्यू डीजे. नक्कीच मित्रांनो या अंतिम सामन्यामध्ये व्ह्यूअर्सची संख्या 21,000हून जास्त होताना दिसते. हे यश आहे युवा प्रतिष्ठान पाली संघाचं, पाली कमिटीच्या सर्व सदस्यांचं हे यश आहे. आपल्या सर्व समर्थकांचं हे यश आहे. क्रिकेट मैदानामध्ये खेळणाऱ्या सर्व क्रिकेटपटूंचं. तर जोरदार पुन्हा एकदा या पाली प्रीमियर लीग साठी टाळ्या होणं गरजेचं आहे मित्रांनो. टाळ्या झाल्या पाहिजेत. येणारा काळ हा पाली प्रीमियर लीगचा असेल यात काही शंका नाही आहे.
स्टार कापड़गांव टीम को यहां पर 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर होती है। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला रहेगा और कहीं ना कहीं सागर कामले के ये जो 2 ओवर है उसको रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और जब जब विघ्नेश दादा कोतरे सर डगआउट के अंदर मौजूद होते हैं तब तब उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस बार भी क्या, इस ग्रैंड फिनाले में भी क्या उनकी टीम इस 60 रन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो पाएगी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले 25 से 30 मिनटों में आपके सामने होंगे दोस्तों। और इस पहले सीजन की विनर टीम कौन सी रहेगी, शाओ टाइगर्स पाली या स्टार कापड़गांव। थैंक यू डीजे। इस प्रतियोगिता के स्टार कापड़गांव की सबसे सफल जोड़ी बीच मैदान में आते हुए नितिन गराटे और उनके साथ में रहेंगे जयदीप सावंत। बहुत ही बढ़िया बैटिंग के लिए जाना जाता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बीच मैदान में आप देख सकते हैं। और जिस खिलाड़ियों ने यहां तक का सफर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर किया है वही खिलाड़ी नितिन गराटे खुद कैप्टन बीच मैदान में रहेंगे और जयदीप सावंत उनके साथ में रहेंगे। नक्कीच नितिन गराटेसाठी पारितोषिक येते जर पूर्ण इनिंग मध्ये नितिन गराटेच्या बॅट मधून जर का 4 षटकार आले तर श्रीधर माइनसर यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल आणि त्याचबरोबर अनेक पारितोषिकांची लयलूट देखील या स्पर्धेमध्ये आहे, या मॅच मध्ये आहे आणि पहिल्या पर्वाला जिंकण्यासाठी मैदानामध्ये संघर्ष असेल मित्रांनो। जरूर सागर कामले पावर पैकी पहिली ओव्हर की पहिली गेंद लेकर सामने रहेंगे हॅलो नितिन गराटे। त्याचप्रमाणे जर नितिन गराटे यांनी सलग 2 षटकार मारले तर बाळा सावंत यांच्याकडून 1555 रुपयाचं पारितोषिक आहे। आज ये कमेंट्री थोड़ी सी कम होगी, फाइनल के दरमियान इनामों की धनराशि ज्यादा अनाउंस होगी और सागर कामले के लिए भी इनाम आती। अगर सागर कामले यहां से विकेट निकालते हैं नितिन गराटे का तो उनके लिए भी 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी हमारे दोस्त आकाश भोसले इनकी ओर से, जिन्होंने पिछले मेडल ओवर पर उनके लिए 1111 रुपए की धनराशि दी। त्याचप्रमाणे नितिन गराटे यांनी सलग 2 षटकार मारले, प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे पंकज गराटे यांच्याकडून। नक्कीच आदरणीय सर्व प्रेक्षक वर्ग पाहत असतील, तुमचा मुलगा जर खेळामध्ये चांगला असेल क्रिकेटमध्ये तर त्याला प्रवृत्त करा, जा बाबा तू क्रिकेट खेळ। तू जरी अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला तर 5 ते 10 हजार रुपयाची धनराशी तू कमवू शकतोस। त्याच्यासाठी आम्हाला महिनाभर काम करावं लागतं, परंतु इथे तुला चांगली कामगिरी करावी लागेल आणि या धावा जमत तुला विजय संपादन करावा लागेल। जरूर देखिए हर एक टैलेंट होता है, उसमें आप अगर बड़ी शिद्दत के साथ कार्य करते हो तो जरूर आप में वो सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति ओम वाला डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। किसी चीज को अगर आप चाहते हो तो उसको बढ़ाने के लिए पूरी कायनात जुड़ जाती है और यहाँ पर चाहते हुए आपको मिलेगा नहीं, उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और वो मेहनत जब पूरी होगी उसके लिए आपको बीच मैदान में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और पाली प्रीमियर लीग सीजन 1 की चैंपियन बनने के लिए चैंपियन वाला खेल करना होगा और वही कोशिश इस समय जारी है। जयदीप सावंत स्ट्राइकिंग एंड पर छोटे कद का खिलाड़ी लेकिन काफी प्रभावित किया है।
सागर कामले आगे आकर खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंद थी, पूरी तरीके से लाइन से मिस किया, लेकिन विकेट कीपर को बीट करते हुए यहां पर गेंद रुकते हुए एक रन ने यहां पर पहली गेंद पर जरूर बना। दूसरी गेंद पर जयदीप सामंत आगे आकर खेलना चाहते थे, लेकिन उस गेंदबाज के सामने जिस गेंदबाज ने सेमीफाइनल में मेडल ओवर किया था वो भी मूवमेंट को पढ़ चुके थे। उसके बाद अपने लाइनो लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा ताकि बल्लेबाज गेंद तक पहुंच न पाए, इसलिए यहां पर जो है सेफ गेंद निकलते हुए 2 गेंदें समाप्त हुई है। पावर प्ले की मात्र 1 रन बना है। नितिन गराटे जाकर समझाते हुए और यहां पर ठंडा दिमाग रखते हुए ठंडा खेल इस सागर कामले के ओवर में करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और शायद वही उन्होंने यहां पर बात समझाई होगी जयदीप सावंत को। फिर से एक बार सागर कामले गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म और विकेट से ओवर पिच गेंद थी, क्रॉस खेलने का प्रयास किया था, काफी फाइन गेंद चली जाती हुई और 1 रन यहां पर जो है मुकम्मल करते हुए रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ 2 रन 60 रनों का पीछा करते हुए नितीन गराटे यांनी सलग 2 षटकार मारले तर विक्रांत माईन यांच्याकडून 501 रुपयाचं रोख पारितोषिक मिळणार आहे. धन्यवाद. कंटिन्यू. जरूर नितिन गराटे का अगर विकेट यहां पर लिया जाता है तो भीमा शंकर गोंदली साहब इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आज तो इनामों की धनराशि बढ़ रही है और पिच गेंद करारा स्ट्रोक खेला है, मिड ऑफ की क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है, रन आउट का खतरा हो सकता है, देख रहा होगा। जी हां, जयदीप सावंत बैक टू द पेविलियन, गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तू मैं हुई और मिड ऑफ के क्षेत्र में अच्छी फील्ड थ्रो किया और सागर कामले ने बचा हुआ कार्य पूरा किया। जयदीप सावंत जाएंगे डगआउट की ओर। थैंक यू डीजे। पिछले मैच का हीरो समीर हटबल इस समय बीच मैदान में आता हुआ, जो कि इस प्रतियोगिता का बेस्ट कैचेस लेने वाला खिलाड़ी है, लेकिन इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस भी करना होगा। जिस तरीके से सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस उन्होंने किया था उससे आधा भी परफॉर्मेंस इस फाइनल के दरमियान करते हैं तो जरूर स्टार कापड़गांव के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। सागर कामले गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे, नितिन गराटे कैप्टन है, जानते हैं कैप्टन पारी किस तरीके से खेल ली है और यहां पर देखा जाए तो किस तरीके से आने वाली गेंद का मुकाबला करते हुए देख रहा होगा। फाइनल का मुकाबला 60 रन का पीछा करते हुए स्टार कापड़गांव की टीम इस समय फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद थी और यहां पर जो है फील्ड करते हुए 1 रन जरूर यहां पर पूरा करते हुए समीर अडबल बीच मैदान में स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। उनकी ओर से देख रहा होगा किस तरीके से पारी सजती है और थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। उनको पता है सागर कामले की ओवर में अगर रक्षात्मक तरीके से खेला जाए तो मौका बन सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 4 ओवर में कोई एक लंबा ओवर भी मिल जाता है तो स्टार कापड़गांव की टीम यहां से कमबैक कर सकती है। दूसरी ओर शाओ टाइगर पाली के पास भी अच्छे गेम चेंजर गेंदबाज है तो यहां पर जरूर वो रणनीति आजमाते हुए गेंदबाजी करना चाहेंगे। समीर स्टैकिंग एंड पर सागर कामले की गेंद का मुकाबला करने के लिए पटकी विकेट कट करना चाहते थे, विकेट मिलते हुए मिल गई विकेट जिस विकेट की तलाश में थे और समीर थोड़ा सा निराश होकर जाएंगे डगआउट की ओर। छेड़खानी करने की कोशिश की बाहर जाती हुई गेंद पर और खामियाजा भुगतना पड़ा अपनी विकेट देकर। थैंक यू डीजे। मयूर नागले का जादू पिछले मैच में जरूर देखने को मिला था, वही जादू यहां पर चलाना चाहेंगे। देख रहा होगा किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले का पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 203 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट मिला था जयदीप सावंत का रनआउट के रूप में, दूसरा विकेट अभी अभी समीर अडबल का यहां पर देखने को मिला है। बाहर जाती हुई गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं, गोंदली वहां पर थे जिन्होंने बढ़िया कैच लपका और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आया। दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर
प्रदीप सावंत सामने रहेंगे नितिन गराटे, जिनके पास एक उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी, आप सभी को पता है। यहां से अगर उम्मीद पर खरे उतरते हैं तो मौका बन सकता है इस फाइनल को जीतने का। देखना होगा किस तरीके से अब यहां पर जो है बल्लेबाजी की जाती है नितिन गराटे की ओर से। बहुत ही बढ़िया फिनिशर है और एक यादगार पारी यहां पर जरूर करना चाहेंगे। पावर प्ले की दूसरी ओर की पहली गेंद बढ़िया गेंद थी, परफेक्ट थी, यहां पर लाइन लाइन पर गेंदबाजी की रफ्तार थी, लेकिन यहां पर एक रन लेने में नहीं चुके। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 4, 2 विकेटों के नुकसान पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर पहली बार अब रहेंगे मयूर नागले। सच में इन्होंने भी काफी ज्यादा प्रभावित किया टेनिस विश्व का ये हार्दिक पांड्या है, ऐसा कहूंगा। जब जब जरूरत पड़ी है तब तब स्टार कापड़गांव के लिए यहां पर मयूर नागले ने रन बनाए हैं। और इस बार क्या रणनीति करके आए हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस बार कम से कम 20-25 रनों की साझेदारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, ऑफ साइड के काफी बाहर गेंद थी। गौरव जी भागवत सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ और इस एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या बनेगी 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके लिए अंपायर रहेंगे रमेश जी सोलकर सर और इस प्रतियोगिता में अक्षय जी पाटिल सर, इन्होंने भी बहुत ही अहम रोल अदा किया है अंपायर के रूप में। चलते हैं मैच के दरमियान पावर प्ले की दूसरी ओर की अगली गेंद, ओपी गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, बढ़िया फील्डिंग है। जब तक कि यहां पर जो है फील्ड करते एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। देखिए फाइनल के दरमियान, बड़े मुकाबले के दरमियान ऐसे आपको एफर्ट दिखाने होंगे जो आपको जरूर यहां पर जो है जीत दिलाने के लिए अहम साबित हो गया। जरूर नितिन गराटे के लिए यहां पर सर के ऊपर इनाम है, लेकिन देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। हल्के हाथों से खेला, आखिरी समय पर बल्ले का फेस खुला है और लेकिन इस बार एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में, रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन के साथ 7 रन। तो पहले थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेट है, 6-6 ओवर का मैच है, तो थोड़ा सा समय लेना यहाँ पर मुश्किल नहीं रहेगा। जब आप सेट होंगे, जब आप गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आएगी, उसके बाद यहां पर जो है हिट लगाना चाहिए। सेंसिबल क्रिकेट स्टार कापड़गांव की ओर से चलते हुए एक एक रन आपको जीत के करीब लेकर जाएगा और यही एक एक रन आपको चैंपियन भी बनाएगा। और चैंपियन बनने के लिए दोनों भी खिलाड़ी यहां पर जो है ऐसा ही कारनामा कर रहे हैं। कौन से डगआउट से दौड़कर बीच मैदान में जाने का मौका मिलेगा, शाहू टाइगर्स पाली या स्टार कापड़गांव, ये आने वाला समय तय करेगा। देखना होगा किस तरीके से इस ओवर की अगली गेंद करते हैं नितिन गराटे। और इस समय डबल माइंडेड क्रिकेट रही, अंदर की तरफ गेंद आई थी, डंडा यहां पर उड़ता हुआ, शिट्टी वाजली, गाड़ी सुटली, पोरा जरा जपून डंडा उड़ा, बड़ा विकेट मिलता हुआ। थँक्यू डीजे भीमाशंकर गोंधळी सर यांनी पारितोषिक ठेवलं होतं नितिन गराटेच्या विकेटसाठी आणि निश्चितच 500 रुपयाचा मानकरी ठरतोय गोलंदाज यावेळेला प्रदीप सावंत। मोठा अडथळा दूर केला, त्याचबरोबर आकाश भोसले सर यांनी देखील 500 रुपयाची धनराशी ठेवली होती। निश्चितच गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये 1000 रुपयाची धनराशी जाताना यावेळेला पाहायला मिळेल। युवा प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते विशाल माईक यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे आणि आमच्याकडून शुभेच्छा द्यायच्या आहेत। जरूर कल्पेश भाई, क्या कहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी रही, कहीं ना कहीं मौका बन सकता है। और अब बल्लेबाजी के लिए अजय गोंधळी आए हैं, तो इनकी भी बहुत ही अच्छी पारी रही, इनके बारे में क्या कहोगे? नक्कीच अजय गोंधळीकडे एक क्षमता जरूर आहे, परंतु आता स्कोर रन कमी आहे त्या स्कोर कार्ड वरती। यावेळेचा चेंडू वेगवान चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न लेफ्टी बॅटर होता, येथे मात्र लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर, पंच इशारा करतायत व्हाईट बॉलचा। 1 रन मिळते, 1 रनने धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचले 9 रन वरती। आणि नक्कीच पाहिलं गेलं तर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सागर कांबळेने हाताळलं, त्यामध्ये फक्त रन आले होते 2 अप्रतिम षटक आणि त्यानंतर आता प्रदीप सावंत देखील प्रभावित करतोय। यावेळेचा यॉर्कर बॉल खोदून काढला या फटक्याने, येथे मात्र मिडांच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण होते, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, एकच सिंगल मिळेल। थोडीशी धावसंख्या पण पाहिली गेली तर थांबली गेली। पहिली पॉवर प्लेची 2 षटकं होती, कदाचित आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजांनी, परंतु खूप सारे फलंदाज या पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये डगआउटमध्ये पाहायला मिळाले। 3 गडी येथे मात्र
बाद झाल्यानंतर दुसरं षटक इथे मात्र संपुष्टात आलंय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्ड वरती 10. 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 4 षटकांच्या खेळामध्ये आता मात्र 50 रनची आवश्यकता राहिली या मॅच मध्ये. नक्कीच दोन्ही फलंदाजांवरती जबाबदारी आल्या. कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट मैदानावरती खेळावं लागेल. 24 चेंडू शिल्लक आहेत. 50 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. जरूर 12.5 के अवसर से रन यहाँ पर बनाने होंगे. मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन देखिए एक खिलाड़ी की अच्छी पारी यहाँ से जीत दिला सकती है. और देखना होगा मयूर के पास ये क्वालिटी है और अजय गुंडली इनके पास भी ये क्वालिटी है. तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन फिर से एक बार बीच मैदान में देखने को मिल रहा है. जिस तरीके से पारी की शुरुआत नितिन गराटे और जयदीप सावंत ने की थी, ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था. रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो नेचुरल खेल है वो नहीं दिखा पाए. इस मैच के प्रेशर को लेकर वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वही गलती करते हुए डगआउट की ओर रवाना हुए. इन दोनों को यहां से अच्छी पारी खेलनी होगी. 24 गेंद है, 50 रनों की जरूरत है. पहली बार आप गेंदों पर यानी कि पावर प्ले की ओवर में मात्र 10 रन बने. अच्छी गेंदबाजी रही है देखा जाए तो शाहू टाइगर्स पाली टीम की. तो 24 गेंदों पर ये 50 रन किस तरीके से पूरे होते हुए आने वाला समय तय करेगा. आता मात्र 24 चेंडू आणि 50 रनची आवश्यकता तर आहे, परंतु एक चांगली खेळी मैदानावरती एखाद्या फलंदाजाला करायची आहे. मयूर नागले एक चांगला खेळाडू आहे. दुसऱ्या बाजूला स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळतंय ते अजय गोंधळी, याच्याकडे देखील क्षमता आहे. आकाशवरती जबाबदारी सोपवली आहे. पहिली 2 षटकं पण पाहिली गेली तर प्रदीप सावंत आणि त्याचबरोबरने सागर कांबळेने हाताळलं होतं आणि त्या 2 षटकांमध्ये कमी रन आलेत. आकाश आलाय कॅप्टन, त्याच्या विरुद्ध हल्ला चढवण्याचा प्रयत्न. मिस्टार्मिंग स्ट्रोक. आकाश स्वतःच्या बॉल थ्रो मध्ये पकडतोय झेल. अजून एक विकेट मिळते. अजय गोंधळी आता मात्र बॅक टू द पॅव्हलियन. मोठा धक्का बसतोय ते मात्र टीम स्टार कापडगाव संघाला. कारण विकेट फार गमावलाय. आता मात्र या खेळाडूवरती जबाबदारी आल्या. 4 गडी आता मात्र तंबूच्या आसऱ्याला आहेत आणि 3रं षटक इथे प्रगतीपथावर आहे. धावसंख्या पाहिली गेली तर स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 10 रन. प्रथमेश पाडावे नवीन खेळाडू स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळतं. आकाश रेवाळे कॅप्टन मैदानावरती गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम कामगिरी राहिली आहे या कॅप्टनची. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली. त्याचबरोबरीने गोलंदाज सागर कांबळेने या संघाच्या माध्यमातून अप्रतिम खेळ केलाय. तर पाहूया बॉलर तयार पुन्हा एकदा राईट अप ओव्हर द विकेटने स्ट्रायकिंग एंडला नवीन आलेला बॅटर प्रथमेश पाडावे. यावेळेला मात्र आडवा बॅटे खेळलाय. खेळाडू आहे सागर कांबळे. वा काय कॅच आहे, अप्रतिम कॅच. ते मात्र पकडली गेले. सागर कांबळे याच्या माध्यमातून हा दर्जेदार झेल या स्पर्धेतला सर्वात उत्कृष्ट झेल पकडलाय. नाव आहे सागर कांबळे. आताच्या कॅचसाठी सागर कांबळेने जो अतिशय सुंदर असा झेल घेतलेला आहे त्याच्यासाठी प्रसाद चव्हाण यांच्याकडून रोख 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. पारितोषिक जर सागरसाठी आलंय जरूर, परंतु काय खेळ केलाय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. नक्कीच या पालीचं नाव त्याने संपूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये तर पोहोचवलं, परंतु या स्पर्धेच्या माध्यमातून हा खेळाडू संपूर्ण टेनिस बॉल मध्ये पुन्हा एकदा प्रदर्शित होतील. नक्कीच एक चांगला झेल त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. आणि जर या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक झाली तर इथे मात्र हॅट्रिक बॉल आहे. आणि जर या बॉलवर हॅट्रिक झाली तर आकाश भोसले यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल गोलंदाज आकाश याला. तर पाहूया हॅट्रिक होईल. टीमचा कॅप्टन आहे. नक्कीच चांगली कामगिरी केली. लगातार 2 बॉलवरती 2 विकेट आल्यात या ओव्हरमध्ये आकाश रेवाळे. तर पाहूया हॅट्रिक बॉल घेऊन तयार आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज आलाय प्रथमेश कांबळे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. हॅट्रिक बॉल. फायनलचा हा सामना
हा टी बॉल चेंडू हवेमध्ये आहे, डीप मध्ये खेळाडू होता परंतु थोडासा दूर. वन बाउंड चेंडू वरती येतोय तोपर्यंत एक सिंगल येथे पूर्ण होईल. आता मात्र पाहिलं गेलं तर या सामन्यामध्ये 5 विकेट गमावल्यात बॅटिंग करणाऱ्या टीमने, स्टार्स कापडगाव संघाने, आणि कुठे ना कुठे त्याचमुळे ही थोडीशी कमी धावसंख्या पाहायला मिळते. 11 रन स्कोर कार्ड वरती आलेत. आकाश रेवाळे तिसरे षटक हाताळते. तिसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 1 रन खर्च केले. पहिल्या 2 बॉलवरती 2 विकेट, त्यानंतर एक सिंगल आता आली. चौथा बॉल स्विचिटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे अपील केली होती, हलकीशी अपील, परंतु अपील येथे फेटाळली. आता मात्र हा चेंडू लेग बायच्या स्वरूपात 1 रन मिळवून देईल. येथे मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती फलंदाज होता येथे मयूर नागले, परंतु त्याच्या माध्यमातून प्रयत्न चांगला राहिला, रन देखील आल्या नाहीयेत. लेग बायच्या स्वरूपात 1 रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 12. थोडस शांत क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. फायनलचा सामना आहे. आत्मविश्वास पुन्हा एकदा फलंदाजांना आणावा लागेल. नक्कीच पुन्हा एकदा चांगली खेळी करावी लागेल. बिगिड करण्याचा प्रयत्न आहे ते मात्र थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतं. 1 रन ते कंप्लीट होईल. 1 रन वरती समाधान. चेंडू काही काळ हवेत होता परंतु खेळाडूपासून दूर राहिला. फ्लाय स्लिप मध्ये खेळाडू तैनात होता परंतु त्याच्या आवाक्याचा बॉल बाहेर होता. 1 रन आले या बॉल वरती. 1 रन ने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती वधारेल. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 13 रन. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते चालू आहे. तिसऱ्या षटकामध्ये कॅप्टनने अप्रतिम गोलंदाजी केली. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 रन, त्यानंतरच्या षटकामध्ये 7 रन, आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 2 रन, 3 रन आल्यात. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आकाश रेवाळेची या ओव्हरमध्ये. क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल करतात, नक्कीच त्यांना ठाऊक आहे हा फायनलचा सामना आहे. येथून मयूर नागलेची विकेट फार महत्त्वपूर्ण ठरेल, कारण मयूर नागले एक चांगला खेळाडू आहे, चांगला फलंदाज आहे. तो आता स्ट्रायकिंग इन वरती पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॉल तयार. आकाश रेवाळे गोलंदाजी मार्कवर तिसरे षटक हाताळतोय आणि नक्कीच आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. कमी गतीचा चेंडू आता मात्र अगदी यष्टेंच्या बाजूने हा बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये गेलाय. आता मात्र येतोय निर्धाव चेंडू. पहिल्या येथे मात्र तिसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या हे स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 13 रन. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 18 चेंडूंचा आता खेळ शिल्लक राहिला आणि 18 चेंडूंवरती 47 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. आता पाहिलं गेलं तर गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज येतो सागर कांबळे, एक मोठा खेळाडू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुपरफास्ट एक्सप्रेस. आता मात्र गोलंदाजी मार्गावर आलाय सागर कांबळे, आणि नक्कीच एक अप्रतिम खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. याच नगरीमध्ये त्याने जन्म घेतला आणि याच परिसरातील क्रिकेट त्याने 7 समुद्रा पलीकडे नेलं, परंतु या स्पर्धेची नक्कीच त्याने कौतुक केलंय की मी येथून जन्म घेतलाय आणि ही स्पर्धा फार मोठी आहे, यातून मला काही शिकायला मिळेल हे त्याने मगाशी सांगितलं. जर सागर कांबळे यांनी जर हे षटक निर्धाव टाकलं तर प्रसाद चव्हाण यांच्याकडून 501 रुपयाचं पारितोषिक. तो जरूर सागर कांबळे आए हैं और जरूर कट्टर गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है, और इस समय चांस तो अब सागर कांबळे के अगेंस्ट से लिया जाएगा. मयूर नागले एक मात्र ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ से स्टार कापड़गांव की ओर से अच्छी पारी खेल सकते हैं. मैच खत्म नहीं हुआ है, 17 गेंदे हैं और जीत के लिए अभी भी 46 रनों की जरूरत है. 14 रन बने चौथी ओवर की, इस समय पहली गेंद की है. लेगबाज के रूप में 1 रन जरूर बना है, तो मयूर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं. सागर कांबळे की इस ओवर में व्यक्तिगत दूसरा ओवर कर रहे हैं और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर रहा है सागर कांबळे. देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर फिर से एक बार मयूर स्ट्राइकिंग एंड पर. देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर रन बनाते हैं. फुटबॉल गेंद पे बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट देखने को मिला है और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है. जब तक कि थ्रो करते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 16 रन बने. 44 रनों की अभी भी जरूरत है. देखिए यहाँ से आप चांस लेना ही होगा. विकेट के बारे में आप नहीं सोचोगे क्योंकि रन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय स्टार कापड़गांव को. स्टार कापड़गांव के मयूर क्या यहाँ से इस डूबती नैया को पार कराएंगे और अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था. बहुत ही बढ़िया गेंद थी लेकिन लेग स्टंप को थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ेगा. जी हाँ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रन सागर कांबळे के इस ओवर में मयूर बनाना चाहते हैं. अगर में थोड़े से कम रन बचेंगे तो वही कोशिश मयूर की जारी है सागर के खिलाफ. अब आक्रमण किया जाएगा. बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सामने से गेंद को कट किया सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में. मेरे पास रफ्तार भी है और गेंद लाइन से अलग करने की कला भी है. ये फ्रीकी का जादूगर है, रफ्तार का किंग है, ये कॉम्बो पैक है.
पाली गांव का ये कॉम्बो पैक है। ऑलराउंडर खिलाड़ी सागर कामले बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, लेकिन मयूर के पास भी क्षमता है इस गेम को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की। नहीं नहीं नहीं, दूर स्ट्रोक खेलना तो दूर की बात है, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क भी नहीं हो रहा। इसका मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा लाइन से अलग करते हुए गेंद को सागर कामले बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, और इनकी प्रतिभा को रत्नागिरी के सभी खिलाड़ी जानते हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट हमेशा बल्लेबाज ने रक्षात्मक रूप धारण किया है। इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते थे, गेंद के नीचे जरूर संतोष गोंदली आए थे, लेकिन यहां पर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 18 रन बने हैं, यानी कि और 42 रनों की जरूरत है। धीमा मैच, ये फाइनल मुकाबला धीमा चलता हुआ, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट और क्रिकेट कब रंग बदलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन इस बार अगर इस मुकाबले का रंग बदलना है तो यहां पर बल्लेबाजों को अपनी बैटिंग स्टाइल बदलनी होगी। सिंगल डबल से नहीं, चौके छक्के से यहां पर जरूर अपनी इस बल्ले से रन बनाने होंगे। सागर कामले इस ओवर की अगली गेंद लेकर और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बल्लेबाज रहेंगे प्रथमेश कामले। बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, इस बार भी काफी सामने गेंद लाइन से अलग किया है, लेकिन जूझते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है दोस्तों 18 रन, यानी कि आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 18 चेंडू में 40 धावांची आवश्यकता, सरासरी असेल 21 धावांची, 21 रन हर ओवर में बनाने होंगे। बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर लक्ष्य आता हुआ, लेकिन फिर भी इस समय संघर्ष जारी रहेगा बल्लेबाज की ओर से। मयूर नागले क्या एक ऐतिहासिक पारी यहां पर खेलेंगे? मयूर नागले क्या यहां से अपनी टीम को जीत दिलाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय आकाश रेवाड़े व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर, खुद कैप्टन भी है, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते। 12 गेंदें हैं, 42 रनों की जरूरत है, और इस समय अब मयूर नागले स्ट्राइकिंग एंड पर। बहुत ही ज्यादा निर्णायक ओवर रह सकता है, जितने ज्यादा रन इस ओवर में आएंगे उतने ही इस मैच में बने रहने का प्रयास रहेगा। शॉर्ट पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक है, स्वागत किया है जरूर छक्के के साथ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, मयूर नागले के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। थैंक यू डीजे। 11 गेंदे, अब जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। जर आपण षटकारांच्या हिशोबाने पाहायला गेलं तर 6 चेंडू तुम्हाला मैदानाच्या बाहेर पाठवावे लागतील, गगनचुंबी षटकार खेचावे लागतील, आणि ही किमया निश्चितच मयूर नागले मैदानामध्ये करू शकतो। वो बता रहा है कोई मुझे कह सके यू कैन डू इट, उससे पहले मैं अपने आप से कहूंगा आई कैन डू इट। इस बार भी और कुछ गेंद, लेकिन नतीजा आता हुआ चौके के साथ। क्या बात है, 22 के रूप में चौका मिला, लेकिन जैसे भी बने रन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। देखा जाए तो मेरे दोस्तों स्टार कापड़गांव टीम के लिए रन संख्या बनी है इस चौके के साथ 28 रन बने हैं, और जीतने के लिए और 32 रनों की जरूरत है। 10 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 32 धावांची आवश्यकता। मुकाबला अब शुरू हुआ है, और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो शाहू टाइगर्स पाली टीम ने भी आखिरी स्लॉग ओवर में ही रन बनाए, और वैसा ही नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है स्टार कापड़गांव की ओर से। और मयूर अगर यहां से इस मैच को जितवाने में कामयाब होंगे तो शायद ही आने वाले सदियों तक इनकी बल्लेबाजी की सराहना की जाएगी। 10 गेंदें जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, जगह बनाई है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बात है, पिछली 3 गेंदों ने मैच का रुख पलट दिया है। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई मयूर के बल्ले से, और इस चौके के बलबूते पर रन संख्या बनी है दोस्तों 32 रन, जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे। 9 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, इस ठंड के माहौल में गर्मी बढ़ा देने वाला मुकाबला, लोगों को सोचने को मजबूर कर देने वाला मुकाबला, पाली प्रीमियर लीग सीजन 1 में चैंपियन बनाने वाला मुकाबला। कौन सी टीम रहेगी आने वाले चंद लम्हे आपके पास रहेंगे। मुकाबला टाइट, हालत टाइट, सभी खिलाड़ियों की कुंगी टाइट। क्या बात छड़ाई, होना भी चाहिए। जी हाँ, मैच जबरदस्त चलता हुआ, और इस समय अगर देखा जाए तो हर गेंद कुछ नया नजारा दिखाता हुआ। इस बार भी खेला था, मिस टाइम हुआ है, 1 रन पूरा। जी हाँ, करेंगे करेंगे कर नहीं, व्हाट अ कैच,
जबरदस्त 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 अनबिलीवेबल कैच। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पहली टाइगर की टीम यानी कि माफ कीजिएगा स्टार कापड़गांव की टीम मैच पर कब्जा बना रही है, लेकिन एक पीछे रनिंग करते हुए अपने ही गेंदबाजी में जबरदस्त कैच लपकाए गेंदबाज ने आकाश रविवाड़े। जरूर 1983 के वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो कपिल देव सर ने ऐसा कैच लपका था और पहली बार वो वर्ल्ड कप अपने देश ने यानी कि भारत ने जीता था। और इस समय देखना होगा यह किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, यह किसी चैंपियन से कम नहीं है। क्या इस बार वैसे ही नजारा देखने को मिलेगा या नहीं? और इस समय नए बल्लेबाज आते हुए राजेंद्र गराटे, नितिन गराटे से भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी राजेंद्र गराटे को करनी होगी। इस समय देखना होगा स्ट्राइकिंग एंड पर है और इस समय उम्मीद की किरण लेकर बीच मैदान में है, कुछ भी हो सकता है। और ये फाइनल के दरमियान अब संघर्ष जारी है बल्लेबाज का और पिच गेंद काफी जोर से खेलना चाहते हैं, इस बार भी मौका है लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर रही है। कैच डाइव लगाई थी लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी कुल मिलाकर स्टार कापड़गांव टीम की 33 रन और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। 2 लंबे स्ट्रोक की अभी भी जरूरत है और इस 5वें ओवर की गेंद शेष है, एक गेंद शेष है यानी कि इस गेंद पर भी लंबा स्ट्रोक आता है तो मौका बन सकता है आखिरी ओवर में, उसी की तलाश में रहेगी। विकेट से ज्यादा इस समय रन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं स्टार कापड़गांव टीम को। देखना होगा इस बार फ्लैट शो खेला है, जी हां डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। जी हां इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी 37 रन बने हैं, आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावांची आवश्यकता। पाहूया कोणता संघ या सामन्यामध्ये चॅम्पियन बनणार, कोणता संघ पाली प्रीमियर लीग पर्व पहिलाचा या ठिकाणी मानकरी ठरणार। येणाऱ्या काही क्षणार्धामध्ये या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या समोर असेल मित्रांनो। 6 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। अब थोड़ा सा सोचा जाएगा गेंदबाज के लिए क्योंकि ये फुल टॉस 24 कैरेट वाली गेंद है, ओरिजिनल गेंद है और इस ओरिजिनल गेंद पर ये 23 ओरिजिनल रन आपको बनाने होंगे। 6 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे। अजूनही पाहायला गेलं तर आमच्या बरोबर अनेक प्रेक्षक वर्ग युट्यूब वरती जोडले गेलेत। तब्बल 22 ते 23 हजारचा गोल्डन आकडा आजच्या या अंतिम रजनीमध्ये व्ह्यूअरशिपचा पूर्ण करण्यात आलेला आहे। नक्कीच नवनवीन विक्रम या पाली प्रीमियर लीग मध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। सामना अजूनही संपलेला नाही मित्रांनो, आपण कुठेही जाऊ नका, हा क्रिकेटचा थरार आता सुरू झालाय। 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजी मार्क वरती आलाय गोलंदाज अविनाश सावंत। देखना होगा अविनाश किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, निर्णायक ओवर लेकर आए हैं। 30 रन डिफेंड करने हैं बल्लेबाज भी, अब नए स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहेंगे। हर डॉट गेंद यहां पर मुसीबतों के बादल मंडराएंगे, हर एक रन कहीं ना कहीं जीत के दरवाजे खोलेगा। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है, 1 रन यहां पर पूरा करेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे और एक ही रन यहां पर जो है संतुष्ट किया है। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 238 रन। आने वाली 5 गेंदें हैं, 22 रनों की जरूरत। मोठी फटकेबाजी मैदानामध्ये फलंदाजाला करावी लागेल। स्ट्राइकिंग एंडला असेल प्रथमेश कांबळे और प्रथमेश कांबळे ऐसा कारनामा कर सकते हैं, सच में एक यादगार पारी यहां पर सजानी होगी। 5 गेंदें 22 रनों की जरूरत। 5 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 22 धावांची आवश्यकता। सामना रंगलाय, जरूर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सजे होते हुए बैट बॉल का इशारा दिया गया, फील्डर तैनात नहीं थे। जी हां फिर से एक बार यहां पर प्रथमेश कांबळे क्या ये कारनामा कर पाएंगे? सच में एक बहुत ही बड़ी पारी यहां पर रहेगी अगर ये 22 रन उन्होंने 5 गेंदों पर बना लिए। सभी की नजरें अभी भी टिकी हुई है क्योंकि आने वाले 2 या 3 गेंदें यहां पर इस मैच का रिजल्ट बताने वाली रहेगी। गेंदबाजी पर फिर से एक बार सज रहेंगे इस आखिरी ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए अविनाश सावंत, प्रथमेश कांबळे इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर। तो दूसरी गेंद है, पटकी हुई गेंद थी लेकिन इस बार क्या आता हुआ, बहुत ही लड्डू गेंद थी, जहां चाहे बड़ी आसानी के साथ खेल सकते थे लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अविनाश की शॉर्ट पिच गेंद पर पूरी तरीके से बीट हुई और डॉट गेंद आती हुई। 4 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 22 धावांची आवश्यकता।
सामना अजूनही संपलेला नहीं है, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रथमेश कामले ऐसा कारनामा कर सकते हैं। तीसरी गेंद है, देखना होगा आखिरी ओवर की तीसरी गेंद अविनाश की प्रथमेश के लिए। इस बार काफी जोर से चौक के लाए डीप में गिरे हुए, इस समय गेंद को फील्ड कर लिया गया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं। थ्रो बहुत ही बढ़िया आता हुआ और इस समय प्रथमेश कामले ड्रैग आउट की ओर रवाना होते हुए। शाहू टाइगर्स वाली टीम मजबूत स्थिति में आहिस्ता आहिस्ता आती हुई। 3 गेंद है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत रहेगी। बढ़िया गेंदबाजी रही सागर कामले की, कैप्टन ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है और जरूर 3 गेंदें है और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 21 रनों की जरूरत। 3 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 21 धावांची आवश्यकता असेल फलंदाजीसाठी। नवीन फलंदाज दाखल होते स्वप्नील नागले, देखना होगा स्वप्नील क्या करवाते। अगर यहां से गेंदबाजी होती है गेंदबाज द्वारा तो मौका बन सकता है, लेकिन मौका नहीं देना चाहेंगे गेंदबाज अविनाश। लेकिन अभी भी इस मैच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक एक्स्ट्रा गेंद की उम्मीद में रहेंगे यहां पर बल्लेबाज, तो उम्मीद तो जरूर करना चाहेंगे क्योंकि बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले को हर कोई जीतना चाहता है और उसके लिए हर एक सफल प्रयास यहां पर करना चाहते हैं। और सामने रहेंगे बल्लेबाज स्वप्नील नागले। अविनाश इस समय गेंदबाजी मार पर 3 गेंद और जीतने के लिए इस समय 21 रनों की जरूरत। 3 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता असेल। पाहूया येणाऱ्या चेंडूंवरती फटकेबाजी पाहायला मिळते का। जरूर कहीं ना कहीं 60 रन होने के बावजूद भी यहां पर शाहू टाइगर्स पाली टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी की, जिसकी वजह से स्टार कापड़गांव को जरूर मेहनत करने के लिए मजबूर किया। इस बार डाइव लगाई थी लेकिन गेंद दी जाती हुई 4 रनों के लिए बढ़िया प्रयास था। इस समय देखा जाए तो काफी समय बाद एक चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 43 रन बने हैं। जीतने के बाद कोई भी खिलाड़ी विकेटों को नहीं उछालेगा और जरूर सेलिब्रेशन का मोमेंट बनेगा। 2 गेंदें शेष है और इस समय देखना होगा फिर से एक बार अविनाश की अगली गेंद पटकी हुई गेंद दी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला फील्डर वहां पर तैनात पॉइंट की दिशा में और एक विकेट मिलता हुआ जीत के दहलीज पर है। इस समय देखा जाए तो शाहू टाइगर्स पाली की टीम आखिरी गेंद औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, उसके बाद सेलिब्रेशन का मोमेंट यहां पर बनेगा दोस्तों। आखिरी गेंद के बाद सेलिब्रेशन यहां पर रहेगा। जी हां, अविनाश इस समय अब आखिरी गेंद करेंगे। युवा प्रतिष्ठान पाली की जानिब से रखी गई पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 की जीत के दहलीज पर है शाहू टाइगर्स पाली की टीम। देखना होगा किस तरीके से यहां पर जो है ये नजारा ये सेलिब्रेशन बनता है। अविनाश इस समय आखिरी गेंद करेंगे, देखना होगा यह बहुत ही अहम नजारे आपके सामने होंगे और इस समय इंतजार करना होगा। सामना सब लेना नहीं है, वाइड का इशारा कह रहे हैं अविनाश नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, समय हम और थोड़ा लेना चाहेंगे। वाइड +1 यानी कि 2 रन यहां पर दौड़कर 1 रन दौड़कर पूरा किया, वाइड का 1 रन। इस तरीके से 2 रनों के साथ कृपया स्टंप काढायचे नाही आहेत, स्टंप तिथेच ठेवायचे आहेत। जरूर अविनाश गेंदबाजी करेंगे। इस बीच देखा जाए तो और इसी के साथ पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1 की विनर टीम है शाहू टाइगर्स पाली। सेलिब्रेशन बनता हुआ, क्या बात है, वेल प्लेड स्टार कापड़गांव टीम। यहां तक का सफर आपका शानदार रहा आणि